नमस्कार। आज मैं एक बहुत अलग रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। और जैसा कि आज अमावस्या भी है, कुछ लोगों ने कल कर ली होगी, लेकिन कुछ लोगों ने आज अमावस्या की होगी। और बहुत बार कुछ अनसुलझे सवाल रह जाते हैं मन में कि हमें लगता है कि हमारे पितृ जो हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो हमें कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन वो हमें बहुत बहुत करीब से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होता है, लेकिन हम उनके मैसेजेस को डिकोड नहीं कर पाते हैं। और अगर हम डिकोड कर लें तो ये हमारे लिए कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमारी लाइफ के वो सॉल्यूशन निकलते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अरे वाह! ये इतना ईज़ी था, ये इतना आसान था और हमने क्यों नहीं किया। तो अमावस्या के मौके पर आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, मैं डिवाइन की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से 3 मैसेज लेकर आई हूँ। आपके सामने कार्ड हैं। नंबर 1, जिन्होंने लाइट ब्लू क्रिस्टल को चूज़ किया है, आप ध्यान से देखिए। अगर आपने इसको चूज़ किया लाइट ब्लू को, तो ये कार्ड आपका है नंबर 1। जिन्होंने येलो कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया है, नंबर 2। और जिन्होंने बहुत लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया है, वो है पाइल नंबर 3। क्रम से ये है नंबर 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, आपको देखना है 1 मिनट के लिए, आप ध्यान से देखिए कि आपको इन तीनों में से कौन सा नंबर जो है अपील करता है, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। आप किसके साथ जाना चाहेंगे। शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपने ईश्वर को याद कीजिए, अपने वो एंसेस्टर्स जो आपके बहुत करीब थे या आप जिनके बहुत करीब थे, उनको याद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं आपका सही मैसेज चुन पाऊँ, इसमें मेरी मदद कीजिए। और फिर जो आपको सही लगता है उस कार्ड को आप चूज़ कीजिए। हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे, या ये जो मैसेज एक एक कार्ड में जो मैं मैसेजेस दे रही हूँ, नंबर 1 में, नंबर 2 में, नंबर 3 में, ये आपको पूरी तरह से रेजोनेट करे। और हो सकता है इसमें से कुछ बातें आपको रेजोनेट करें और कुछ नहीं भी करें। जो करती हैं उनको लेने की कोशिश करिएगा और जो नहीं समझ में आती हैं उनको छोड़ दीजिएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों रीडिंग ही आपको रेजोनेट करे। तो अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी निर्णय और अपनी क्षमता के साथ उस पर आगे काम करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, बाद में आपको आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ भी दे दी जाएंगी। तो आप अपने एंसेस्टर्स का ध्यान करते हुए, मैं आशा करती हूँ अभी तक आपने कार्ड चूज़ कर लिया होगा। तो मैं सबसे पहले कार्ड नंबर 1 को चूज़ करना चाहूँगी, ओपन करना चाहूँगी। और ये मैं कार्ड नंबर 1 ओपन कर रही हूँ, जिन्होंने ब्लू क्रिस्टल को चूज़ किया था। अभी आप ये मैसेजेस ध्यान से पढ़ सकते हैं, काफ़ी लंबा मैसेज है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इसको सभी आम ऑडियंस के लिए इजी वर्ज़न में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, मुझे लगता है कि वो लोग हमेशा थका थका फील करते हैं, या तो नींद ही नहीं आती है या बहुत ज़्यादा नींद आती है। ऐसे लोगों को पैसों का डर, फ्यूचर का दर्द, पैरों में दर्द, पीठ के नीचे दर्द, और ऐसा लगता है जैसे पैर ज़मीन पे लग ही नहीं रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप को कभी कभी अनसेफ फील करते हैं और बिना रुके, बिना आराम किए काम करते हैं। ये क्यों वीक होता है, आपका रूट चक्र वीक है, और क्यों होता है, जब लगातार दूसरों को देते रहते हैं और खुद रेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो अभी आपके एंसेस्टर्स इस कार्ड में क्या कह रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स
आपको मैसेज क्यों देते हैं? सबसे पहले तो ये बात है कि आपके एंसेस्टर्स, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि ये रीडिंग सच होती हैं या फेक होती हैं, है ना? तो वो आपको मैसेज क्यों देते हैं, वो क्या चाहते हैं? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, जो उन्होंने सहन किया, वो ऐसा सोचते हैं कि वो सब आपको सहन ना करना पड़े। फैमिली में जो पैटर्न चले आ रहे हैं गरीबी के, किसी की फैमिली में पैटर्न है गरीबी, किसी में है लड़ाई झगड़ा, किसी में है कि हम देखते हैं एक के बाद एक डाइवोर्स होता है। और आजकल 2-3 बच्चे हैं, सभी का डाइवोर्स हो गया है। और किसी के क्रॉनिक डिजीज़ है फैमिली में, जनरेशन बाय जनरेशन उनको पास ऑन होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, एंसेस्टर्स बार बार मैसेज देते हैं। अगर ये बातें अभी तक आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो आप इस रीडिंग में आगे जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो अपना प्यार दिखाते हुए बोलते हैं, डियरेस्ट यू। आपको वो अपने दोस्त के जैसा समझते हैं और बोलते हैं, डियरेस्ट यू, मुझे पूरा यकीन है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम बहुत थक जाते हो, दूसरों की मदद करते करते, सबको खुश रखते रखते तुम अपनी सारी एनर्जी खर्च कर देते हो। ऐसा लगता है तुम जैसे खाली घड़े हो गए हो, अंदर पानी ही नहीं बचा तो भलाई कैसे करोगे। इसलिए आपके एंसेस्टर्स ने बोला है कि अब सिर्फ अपने लिए जियो। हालांकि अब नहीं, मैं बोलूँगी कि अब नहीं, आज नहीं, हमेशा सिर्फ अपने लिए ही जियो। कुछ पल निकालो अपने लिए और जियो, आराम करो और कुछ गर्म पानी से नहाओ। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब गर्म पानी से नहाओ ना, तो उसमें कुछ भी ऐड ज़रूर करो। कुछ भी मनपसंद एसेंशियल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल से हमें बहुत अच्छी हीलिंग मिलती है। तो कुछ गुनगुने पानी से नहाओ, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, कोई भी धार्मिक किताब, मनपसंद किताब आप पढ़ो, क्योंकि ओवर स्ट्रेस हो गए हो और आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको लेकर चिंतित होने लगे हैं। खुद के लिए कोई फूल या पौधा लाओ, बगीचे में थोड़ा समय बिताओ और खुद की मसाज करो। अपने ऊपर काम का लेबल मत लगाओ कि काम काम काम, अब ये काम है, अभी वो काम है। ऐसा लगता है कि तुमने अपने आप को भुला दिया है, अपने आप को सबसे पीछे रख लिया है। आज सिर्फ खुद की देखभाल करना। और एक बात याद रखना कि पहले की आदत की वजह से कई बार मन में टेंशन आने लगती है कि ना बोलना गलत है। जो लोग या नहीं कर पाते हैं ना, तो उनके मन में बहुत सारी टेंशन आने लगती है। लेकिन अब नहीं, तुमने जितना करना था कर लिया ना, तुमने जितना देना था दे दिया। अब ये सब कब तक चलेगा? लेकिन अब तुम्हारी खुशी के लिए ना बोलना सबसे ज़रूरी है। बस प्यार से लेकिन मजबूती से बोल दो कि नहीं थैंक यू, अभी नहीं कर सकता या कर सकती। फिर खुद को थोड़ा वक्त दो, आराम करो, खुद को फिर से रिचार्ज करो। तब ज़िंदगी तुम्हें नई उड़ान के लिए तैयार मिलेगी। वी लव यू सो वेरी मच। तो ये है आपके एंसेस्टर्स का मैसेज। उम्मीद करती हूँ कि ये मैसेज आपने समझा होगा। आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं कि आप पैसे के लिए, काम के लिए अपने आप को कितना प्रताड़ित करते हो। याद रखो, उन्होंने भी शायद ऐसा ही किया था और अब आपको तकलीफ़ में देखकर वो भी तकलीफ़ में हैं। एक बात याद रखने वाली है कि जब हम हील होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स भी हील हो रहे होते हैं। और जब हम तकलीफ़ में होते हैं, हमारा अपनी तरफ भी ध्यान नहीं होता, तो वो भी तकलीफ़ में होते हैं और वो उस पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं कि बेटा हमने दुनियादारी देख ली है। जैसे वो घर में, परिवार में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैंने दुनिया देख रखी है। तो सच बात है, उन्होंने सब कुछ देख रखा है, उनको पता है, वो सच्चाई से बिल्कुल अवगत हैं कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। ज़िंदगी एक बार मिलती है और उसको ढंग से जिया जाना बहुत ज़रूरी है। एंसेस्टर्स को हमसे कोई ना तो लालच है और ना ही वो कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो हमें मैसेज देते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं और मरने के बाद भी रिश्ता ख़त्म नहीं होता,
वो हमें अपना बच्चा ही मानते हैं। जैसे तुम अपने छोटे भाई बहन को गिरते देखकर चुप नहीं रह सकती ना, वैसे ही वो हमें भटकते देखकर चुप नहीं रह पाते हैं। कुछ अधूरे काम भी करवाने होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि डर, गरीबी, रिश्तों का टूटना, इस तरह की चीज़ें। तो एंसेस्टर चाहते कि वो साइकिल अब ख़त्म हो जाए और उसको हम ही ख़त्म करें, इसलिए वो गाइड करते हैं, बेटा ऐसा मत करना, बेटा वैसा मत करना। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को, जो फर्स्ट कार्ड है मैं उनको पूछती हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा होता होगा कि एंसेस्टर्स दिखते होंगे और वो कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं दिखते होंगे, जिससे उनको चिंता होती होगी कि हमें हमारे पितृ तो दिख रहे हैं लेकिन वो बहुत बुरी हालत में दिख रहे हैं, और हम समझते हैं कि उनको कुछ चाहिए। उनको नहीं चाहिए। कहते हैं ना आत्मजह, एक शब्द है आत्मजह, किसको बोला गया है? पुत्र को बोला गया है। तो पुत्र को तकलीफ़ होती है तो वो पिता की ही आत्मा है, उसका अभिन्न अंग है, तो वो आपको डिफरेंट तरीके से हील करने के लिए इशारे करते हैं। अगर आपके पितर आपको अच्छी अवस्था में नहीं दिख रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि आपने अपना क्या हाल कर रखा है। आप अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, एंसेस्टर्स अपने आप हील हो जाएंगे। वो देख रहे होते हैं कि हम कितनी मुश्किल में हैं, लड़ना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं वो बोल रहे होते हैं कि हमें तुम पर नाज है, तुम हारना मत। वो साथ देते हैं, इसीलिए गाइड करते हैं, वो साथ देते हैं कि तुम्हारी फ़ाइट को आसान बनाया जा सके। सच बोलूं तो उनको ना पैसा ना नाम, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको मिलता है सिर्फ शांति और प्यार का कनेक्शन। जब तुम उनका मैसेज सुन के रो लेते हो, हील हो जाते हो, तो थैंक यू या दादा दादी बोल देते हो, थैंक यू दादा, थैंक यू दादी, या जो कोई भी आपके लव्ड वन, देखिए वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ एंसेस्टर्स की बात है, अमावस्या को मैं एंसेस्टर्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपके एंजल्स भी हो सकते हैं, आपके कोई भी आपके जिनको आप मानते हो सकते हैं। ये सब एक तरफा नहीं है, ये प्यार का लेन देन है। आप उनको याद करते हो, मिस करते हो, तो वो भी आपको रास्ता दिखाते हैं। इसी के साथ मैं ओपन करना चाहूँगी हमारा दूसरा कार्ड। जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया था, येलो क्रिस्टल, और उनके लिए क्या मैसेज है हम देखना चाहेंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में अपनी सुविधा के अनुसार इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इजी लैंग्वेज में इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिन्होंने ये सेकंड कार्ड चूज़ किया है, ऐसा लगता है कि इनके मणिपुर चक्र में बहुत कुछ दबा हुआ है, छुपा हुआ है। आमतौर पर आप वो लोग हैं जो कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, कन्फ्यूज़न में है, पेट की दिक्कत हो सकती है आपको इस टाइम, एसिडिटी, गैस, एनर्जी बिल्कुल नहीं, थकान, बहुत थकान, डाउन फील करते हैं अपने आप को, और कई बार खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि मैं कौन होता हूँ, मैं कैसे करूँगा, ये मुझसे हो गया, इस बात की वजह मैं हूँ, और ना नहीं बोल पाते, हर किसी को हाँ 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 करते रहते हैं। अभी जिन्होंने सेकंड कार्ड को चूज़ किया था, यहाँ पर वो बोल रहे हैं डियरेस्ट वंडरफुल यू, उनको आप पर नाज तो है, आपके एंसेस्टर्स भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी हाईएस्ट गुड के लिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तो चलो अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को देखते हैं कि आपकी क्या क्या इच्छा है। वो बोलते हैं कि तुम सोचो कि सारी ख्वाहिशें एक टोकरी में रखे हुए चमकते बीजों जैसी हैं। अब एक एक करके देखो, तुम्हारे अंदर अनंत ताकत है, ख्वाहिशों का टोकरा है, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन साहस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मणिपुर चक्र वीक है। आपके एंसेस्टर्स जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो लोग क्या कहेंगे।
क्या दूसरों का नेगेटिव रिएक्शन तुम्हें रोकता है? क्या आगे बढ़ना मुश्किल लगता है? तो इन सब बातों को छोड़ दो। अभी तो आपके एंसेस्टर्स भी ऐसा बोल रहे हैं कि इन सब बातों को छोड़ दो और खुद को आगे बढ़ने दो। आपके एंसेस्टर्स आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल ओपन हैं, बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और आप एक्शन नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आप एक्शन इसलिए नहीं ले रहे कि आपका सोलार प्लेक्सिस चक्र वीक है। आप एक्शन नहीं ले रहे हैं इसलिए आपका सोलार चक्र वीक हो गया है। आपके एंसेस्टर्स कहते हैं कैसे ओपन होगा? खुद को आगे बढ़ने दो, हवा के साथ बहने दो और पॉजिटिव इरादे के बीज बो दो, यानी कि काम शुरू कर दो। और उन्होंने बोला कि तुम्हारी इच्छाएं ज़रूरी हैं और तुम उनके लायक हो। जो तुम्हारे मन में ये आ रहा है ना कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, वो ये मत सोचिए कि आपके अंदर के विचार हैं जो आप खुद को दे रहे हैं। आपको ये विचार यूनिवर्स से दिए जा रहे हैं और आपको पुश किया जा रहा है कि आप ये काम करो, लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे और ये सोच रहे हो मैं कौन होता हूँ, मैं ऐसे क्यों ऊट पटांग सोच रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको काम करना है। और यहाँ पर एंसेस्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि याद रखो, जब तुम्हारे अंदर से कोई इच्छा आती है तो वो ऊपर वाले की तरफ से आती है। क्या तुम्हें दुनिया के साथ कुछ खूबसूरत बांटने के लिए बुलाया गया है? यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि, और कोई ना कोई ऐसा स्किल होगा जिससे वो दुनिया के साथ कुछ ना कुछ बांटें और दुनिया और खूबसूरत हो जाए। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तुम्हारी कुछ इच्छाओं में जादुई ताकत है, वो दुनिया को ऐसे तरीके से बदल सकती है जिसका तुम्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं। वी नो यू एंड लव यू सो डीपली एंड आर सो हैप्पी टू सपोर्ट यू। तो वो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आप सोच क्या रहे हैं? आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपना नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। तो इसी के साथ आपके एंसेस्टर्स के जो मैसेज थे यहाँ पर, ये 2 कंप्लीट होते हैं। और अभी हम देखना चाहेंगे कि जो तीसरा कार्ड जिन्होंने चूज़ किया था, लाइट ग्रीन कलर का क्रिस्टल, उनके बारे में क्या मैसेज निकल कर आता है। तो यहाँ पर मैंने कार्ड, ये आप कार्ड देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आसान भाषा में मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगी और फिर हिंदी में बोलूँगी। ठीक है, तो जिन्होंने चूज़ किया है ये कार्ड, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका हार्ट चक्र जो है वो कमज़ोर है। और ये लोग अपने आप को लेकर बड़े लापरवाह होते हैं, प्यार में, रिश्ते में, अपने आप को लेकर कि मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ, ये लोग बोलते हैं। ठीक है, क्यों वीक होता है हार्ट चक्र? जब हम मास्क पहनते हैं, यानी कि हम जो हैं, हमें वो दिखाने में डर लगता है, हमें दिल की बातें हम छुपाते हैं और रिश्तों में डर लगता है, एक्सपोज होने से डर लगता है, अपनी कमियों को उजागर करने से डर लगता है, तो हमारा हार्ट चक्र वीक हो जाता है। इसके क्या लक्षण हैं? अकेलापन लगता है, आपको अकेलापन लगता है और भीड़ में भी अकेलापन लगता है। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों को, और भरोसा नहीं कर पाना, सांस लेने में कुछ भारीपन, और सीने में जैसे किसी किसी के सीने में बहुत जकड़न, वज़न फील होता होगा। और कभी कभी इतने ओवर गिविंग हो जाते हैं कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। ऐसे लोग, रोना तो आता है पर रो नहीं पाते। तो थकान और खालीपन वाला फेज़ मैं सबके लिए करती हूँ या करता हूँ, पर खुद के लिए टाइम ही नहीं है। वो लोग जो बहुत देते हैं, दूसरों को संभालते हैं, पर अंदर से खाली फील करते हैं।
तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं डियर वंडरफुल यू। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत प्यार से बुला रहे हैं और आपको बहुत वंडरफुल बता रहे हैं, क्योंकि आप मन से बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं। वो बोल रहे हैं कि रिश्तों में करीब आना कभी कभी डरावना लगता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि किसी को अपना असली वाला तुम दिखाना। कोई मास्क नहीं, कोई दिखावा नहीं। दूसरों को जनाने का टाइम आ गया है, ना कि परफेक्ट बनने का। क्यों क्यों आप परफेक्शन का बोझ अपने ऊपर ले रहे हो कि मुझे परफेक्ट बनना ही है, मुझे परफेक्ट बनना ही है। किसको दिखाना है और किसको खुश करना है? इससे आपके मन की खुशी चली गई है। असली बनने का समय आ गया है। एंसेस्टर्स बोलते हैं कि वो इम्परफेक्ट तुम, बिना किसी नाटक के, वही सबसे प्यारे हो। और हाँ, थोड़ा एक्सपोज और वेनरेबल फील होगा, लेकिन यही सच है। ठीक है, तो आपको चाहे आप इम्परफेक्ट हो, उसको भी प्राउड के साथ फील करो और हर वक्त अपने आप को परफेक्ट मत दिखाओ, क्योंकि कहते हैं ना कि भोले का भगवान होता है ना। लेकिन अगर हम ज़्यादा चतुर बनेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। यही एक तरीका है जिससे तुम सच में करीब आ पाओगे दूसरों के और खुद स्पिरिट के। और सच में आज़ादी तब मिलती है जब तुम सब इनविजिबल दीवारें गिरा दो। अकेले में हो या ग्रुप में, बस खुद में रहो। क्या इंटीमेसी तुम्हें बांधती है? क्या डर लगता है? इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं। उम्मीद है तुम खुद को उतना ही प्यार करना सीख जाओगे जितना हम करते हैं। दूसरों के साथ जो भी हो उसे शेयर करो, वो लोग खुश हो जाएंगे कि तुम जैसे हो वैसे ही हो। अभी देखिए ये लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है कि दूसरों के साथ जो भी हो उसे शेयर करो। तुम जैसे भी हो, अपने आप को बिल्कुल ओपन होकर दूसरों के साथ शेयर करो। अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपना स्टेटस, अपनी लाइफ, दुख सुख सब शेयर करो। वो लोग खुश हो जाएंगे कि तुम जैसे हो वैसे ही हो, मतलब सभी एक जैसे हैं। और आपको अपने लायक कम्युनिटी एक दिन बाद में मिल जाएगी कि जैसे आप हो ना, वैसे ही आपको मन के सच्चे, भोले और सीधे साधे लोग मिल जाएंगे। लविंग यू सो 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 मच। तो ढेर सारे प्यार के साथ आपके एंसेस्टर्स अपना मैसेज पूरा कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि तीनों एंसेस्टर्स के हमने मैसेजेस पढ़ लिए, तो अब हम अपने आप को हील कैसे करें, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया कि जब हम खुद हील होते हैं तो हमारे एंसेस्टर्स भी हील हो जाते हैं। और जिनका रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र कमज़ोर है, उनको क्या करना है, रोज़ 5 मिनट नंगे पैर घास पर या मिट्टी पर चलो, या गमले के पौधे को पानी दो। लगता है जैसे धरती से कनेक्शन बन रहा है। रोज़ नंगे पांव धरती पर चलने की कोशिश कीजिए और सभी रूट्स वाली सब्जियां खाओ। दिन में कम से कम आधा घंटा सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए निकालो। फ़ोन को साइड पर रख दो। जिनका सोलार प्लेक्सिस चक्र वीक है, उनको अपना सोलार प्लेक्सिस चक्र कैसे बैलेंस करना है, सुबह सूरज की धूप 5 मिनट लो, पीले कपड़े पहनो और पीला खाना खाओ। पीली दाल, केला, नींबू, ये आपके सोलार प्लेक्सिस चक्र को हील करते हैं। रोज़ एक छोटी इच्छा अपनी पूरी करो। चाय पीने का मन है तो पियो, गाना सुनने का मन है तो सुनो। इससे दिमाग को मैसेज जाता है कि मेरी इच्छा ज़रूरी है। अब तीसरा आता है जिनका हार्ट चक्र वीक है, अनाहत चक्र। इनको कैसे बैलेंस करना है, हाथ सीने पर रखो और 3 गहरी सांस लो, लंबी सांस। सोचो हरा रंग अंदर जा रहा है और फिर आईने में खुद से बोलो, मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ। देखिए ये उपाय आप करेंगे ना तो सभी को फ़ायदा होगा। और दूसरी टिप उनके लिए बहुत ही प्यारी सी है कि किसी को बिना वजह के थैंक यू बोलो या गले लगाओ और ख़ुद के लिए भी कुछ करो। कभी खुद के लिए फूल लाओ, पसंद के गाने चलाओ, डांस करो। और प्यार सिर्फ देना नहीं, लेना भी है। ठीक है, प्यार लेना भी है।
प्यार कैसे लेना है, कोई देने वाला नहीं, तो अपने आप को प्यार दीजिए, ठीक है ना। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर इसी तरह की रीडिंग्स आपको फ्यूचर में भी चाहिए जो आपको हील करती होंगी, आपकी लाइफ को पूरी तरह से हील करती हैं, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।